मैं प्रभाकर नौखरे रेल प्रशासन के अवैध कार्य प्रणाली से यात्री त्रस्त। रेल प्रशासन ने अपने टिकट काउंटर को प्राइवेट को भी देकर रखा हुआ है। इतना घोड़ भंगार चालू है कि हर एक टिकट बनाने के लिए आधार कार्ड लिया जाता है, फार्म के ऊपर में डेट भी ली जाती है, कितने एज है, मेल है फीमेल है सबका। परंतु रेल प्रशासन यंग जनरेशन को लोअर बर्थ देती है, जबकि हर चीज ये देने के बावजूद, आधार कार्ड देने के बावजूद भी रेल प्रशासन इस टाइप का खेल कर रही है। प्राइवेट में जाओ, जो टिकट काउंटर दिया हुआ है रेल प्रशासन ने, वहां पर भी वही हाल है, क्योंकि वो पैसे लेकर टिकट देती है। यहां पर भी पैसे दिया जाता है, वो कमीशन लेता है, यहां पैसे देना पड़ता है। पर यहां उनको प्रोटेक्ट कर रही है रेल प्रशासन टिकट के नाम पे। यहाँ रेल में सफ़र करने वाला व्यक्ति दिवंगत भी रहता है, जो चल नहीं सकता। एक सीनियर सिटीजन रहता है जो 70 के पार रहता है, 60-65 के ऊपर रहता है, वो लोअर बर्थ नहीं मिलती उसको। यंग जनरेशन को लोअर बर्थ मिल जाती है, और जो सीनियर सिटीजन है उनको अपर बर्थ दिया जाता है, हैंडीकैप को ऊपर बर्थ दिया जाता है। तो फिर ये क्या है ये तमाशा? तो हैंडीकैप ऊपर चढ़ सकता है, ये प्रशासन को दिखता नहीं है, ये टिकट काउंटर पर टिकट काटने वालों को दिखता नहीं है। मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, रेल प्रशासन बोलो तो ऑल इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये प्रशासन क्या कर रही है? यानी सफर करने वाला व्यक्ति सफर करते ही रहेगा, या फिर वो दिवंगत रहेगा तो नीचे सोएगा और ऊपर से पानी भी डाला जाएगा। या ऐसे रेल प्रशासन की लापरवाही चल रही है, अवैध धंधा चल रहा है इन लोगों का। क्योंकि यंग जनरेशन को टिकट लोअर बर्थ की कैसी मिलती है? इधर तो शासन बोलता है कि हमने दे रहे हैं, दिवंगत को भी हम दे रहे हैं, सीनियर सिटीजन को भी दे रहे हैं। अरे मत देनो सुविधा, पर उसको बैठने की तो सुविधा दो, नीचे में सोने की। 40-40 घंटे सफर करने वाला व्यक्ति अपर वर्ग पर दिया जाता है। यह है प्रशासन का खेल। ना सिक्योरिटी है, आप सफर करो, सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी के नाम पर पूरा खाली पड़ा हुआ है। सिर्फ टीटी आता है, वो भी कमीशन लेकर टिकट बांटता है, पैसा लेता है, टिकट देता है। पर एक मिलिट्री जवान को वो वेटिंग पर रहता है, पर उसको टिकट नहीं मिलती, पर इसको मिल जाती है स्लीपर वालों को। ये कैसा अवैध धंधा है? इसके ऊपर कौन कस रहा है? इधर तो बोला जाता है हमने बेगर टिकट वाले पकड़े। कहां पकड़े भैया? कहां पकड़ रहे हैं? कैसे सफर कर रहे हैं लोग? किस टाइप से सफर करते कभी देखा है? प्रशासन ने कभी ध्यान दिया है? नहीं दिया। कारपेंट्री वालों का वही हाल है, वो भी दादागिरी करते। कारपेंट्री वाले भी जो है, रसोई घर वाले, वो भी वही गंदा काम, झगड़े करना, गर्म पानी पिलाना, पैसे पूरे लेना। कहां है प्रशासन का ख्याल? प्रशासन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बहुत सुविधा दे रहे हैं। कहां दे रहे हैं? सीट फटी हुई मिलती है, ब्लैंकेट दिया जाता है ओढ़ने के लिए, वो भी कभी धुले हुए नहीं रहते, बदबू मारते।
क्या दे रही है? प्राइवेटाइजमेंट को देने की वजह से ये हाल हो रहा है। जनता कितनी तरस हो रही होंगी, ये ख्याल है? शासन कहां कहां ख्याल करेगा? प्रशासन को काय के लिए बैठा कर रखा है? शासन ने प्रशासन को दिया है, प्रशासन क्या देख रहा है? सिक्योरिटी उनने अपनी लगा दी है, यहां तक कि अपने घर में भी सिक्योरिटी लगाए उन लोगों ने। ऐसा भी कुछ है। ये क्या है? अब क्या सबकी चीज डालना पड़ेगा? इस टाइप से खेल चल रहा है। यहां पर कोई तो भी रोक लगाओ। दिव्यांगों को चढ़ने के लिए नहीं होता। वो ऊपर के बर्फ पर कैसा चढ़ेगा जब उसको पैर से लंगड़ा है? तो फिर पेपर काय के लिए मांगते हो? पेपर नहीं मांगने का, आधार कार्ड नहीं लेने का, चलने दो आम जनता के समान। उधर प्राइवेट वाला बैठा है, उसकी टिकट हो जाती है, वहां चले जाओ, कमीशन दे दो, तुमको लोअर बर्थ मिल जाती। कैसे मिलती? और आप लोगों के पास जाओ तो आपके काउंटर पर जाओ तो गवर्नमेंट के काउंटर पर जाने के बाद वहां पर टिकट नहीं मिलती। फिर इनको कैसे टिकट मिल जाती है लोअर बर्थ की? कैसा चढ़ेगा दिवंगत और सीनियर सिटीजन? 70-80 साल का लड़का आदमी कैसा चढ़ेगा? ये प्रशासन को नहीं दिखता? प्रशासन क्या करती? कमीशन खा रही है प्राइवेट वालों से। प्राइवेट वालों और तुम्हारा टाटा जुड़ा हुआ है, क्यों नहीं कर रही है? मैं प्रशासन को फिर से अगवा कर रहा हूं कि इस टाइप का धंधा बंद करो, सीनियर सिटीजन और दिवंगत की तरफ ख्याल करो। मेरी आपसे यही विनती है, और इसी टाइप से चलने दो। करो आप भी कमाई, टीटी तो करता ही है। पुलिस तो रहती ही नहीं है, स्लीपर में बैठे रहते, पुलिस का कहां बैठे रहते तो भगवान जाने। वहां पर सिक्योरिटी कोई भी नहीं है। फिर पुलिस डिपार्टमेंट काय के रखा है रेलवे ने? प्रशासन के अधिकारियों के सिक्योरिटी के लिए। जनता रात भर सफर करती है, कोई भी आता है, कोई भी जाता है, कोई लाइट बंद कर चालू कर देता है, आदमी नींद में रहता है। उस नींद के समय पर फायदा भी हो जाता होगा, चोरी करके लेकर चल जाता है। एसी की टिकट निकालते हैं, फर्स्ट क्लास की निकालते हैं, सेकंड क्लास की निकालते हैं, थर्ड क्लास की एसी में सफर करने वाला व्यक्ति, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है। स्लीपर सरीका हो गया है। स्लीपर में जिस प्रकार से पब्लिक चढ़ती है उसी टाइप से इसमें भी पब्लिक चढ़ती है। दोनों गेट बंद हो जाते हैं क्योंकि वहां पर पूरा लगेज बैठा हुआ रहता है। कैसे सफर करेगा आदमी? क्या करेगा? प्रशासन किस तरफ ख्याल कर रही है? बड़े बड़े वादे करते हैं, हमने ये चालू किया, हमने वो चालू कर रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। विदाउट इंटीमेशन ट्रेनें बंद कर देते हैं, जिसमें किसी का पैकेज रहता है, उसका पैकेज का पैसा देती है, पेपर में देते हैं, न्यूज चैनल पर डालते हैं, ऑनलाइन न्यूज चैनल है, डालते हैं वो लोग कि हमने गाड़ियां बंद कर दी करके। वो पैकेज का पैसा कौन देगा? जब व्यक्ति ने पैकेज किया, उसने गाड़ी कैंसिल किया, यानी कौन मर रहा है? प्रशासन का कुछ भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उनके लिए रिजर्व रखा हुआ है। जिस प्रकार मिनिस्टरों के रिजर्व सीट है, वैसी उनके लिए रिजर्व सीट है। आम जनता क्या है? कीड़े मकोड़े। तुमको सफर करना है, सो हम तो जो करना है वो करेंगे। काय के लिए ढोल पीटते ये लोग? मैंने देखा दिवंगत तो चढ़ना नहीं हो रहा था ऊपर में, लोअर बर्थ में नहीं दिया। ये क्या है? वैसी फितरत है।
यह है रेल प्रशासन का कार्य। गंदगी, टॉयलेट भरे हुए, साफ करने वाला आता नहीं, कंप्लेन करो तब आते हैं, वो भी थुतुर मातुर करके चले जाते हैं। कारपेंट्री वालों की दादागिरी, झूठा पानी पूरा का पूरा कंपार्टमेंट के अंदर डाल दिया जाता है। बोलने के लिए जाओ तो हाथापाई पर आते हैं। फिर पैसेंजर चेन पुलिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा? अगर सिक्योरिटी रहे तो चेन पुलिंग नहीं होंगी, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, सभी कुछ बरोबर चलता है। पर सिक्योरिटी नाम मात्र के लिए है ही नहीं। नागपुर से कोई कलकत्ता जाए, नागपुर से कोई बॉम्बे जाए, नागपुर से कोई दिल्ली जाए, चारों दिशा में जाने वाला व्यक्ति के लिए सिक्योरिटी है ही नहीं। सिर्फ स्टेशन आता है तब दिखते हैं एक दो, बाकी कुछ भी नहीं। कहाँ बैठते, कहाँ जाते, कहाँ नहीं मालूम नहीं। क्या है? सिर्फ टीटी आता है, टिकट देखता है, कौन सी खाली है, क्या है, जो है उसको मांडवली करता है, उसको टिकट दे देता है। पर जो देश की रक्षा करने वाला वो पैसे नहीं देगा ना। पर उसको वेटिंग की सीट रहने के बावजूद उसको नहीं मिलती स्लीपर सीट, सोने के लिए बेचारा बैठकर चलता है। यह ऐसा है प्रशासन हमारे यहाँ का। अभी भी प्रशासन ने इसके तरफ ध्यान दे और सीनियर सिटीजन और दिवंगत लोगों के लिए जो अपंगत्व है उनके लिए कुछ सुविधा ये करे। सभी चीज ली जाती ना, फिर वो दिखता नहीं टिकट चेकर को, टिकट काउंटर वालों को कि कैसे दिया जाए। भाई एज के हिसाब से उसको टिकट बर्थ दिया जाए, मेरा यह कहना है प्रशासन से। सामने वाले की जो टिकट निकालता है उसके एज के हिसाब से उसको टिकट दिया जाए, उसको बर्थ दिया जाए। आरएससी बोलते हैं, आरएससी के ऊपर एक दो जन सोते बेचारे, सो नहीं पाते। काहे के लिए वेटिंग का ये रखा हुआ है? वेटिंग कैंसिल कर दो। आरएससी है, आरएससी पर आदमी कम से कम बैठ तो सकता है। काहे के लिए वेटिंग रखा है? सरकार ने तो बोला था कि हमने वेटिंग पर बंद कर दिया करके, फिर से वेटिंग है। टिकट कंफर्म है तो उसको सफर करने का अनुमति दो। और ये जो घिनौना कार्य कर रहे हैं टीटी लोग, इसको रोको। जो सही में है आरएससी वाले को पहले आरएससी वाले का कंफर्म करो। उसके बाद वेटिंग वाले का करो। क्यों नहीं करती? स्लीपर वालों को बुला लेती है यहां पर। स्लीपर वाले ने पैसे दिए, उसको टिकट मिल जाती है। अगले स्टेशन तक के वो बढ़िया से चलता है। कुछ स्टेशन के बाद जब टीटी उतरता है दूसरे स्टेशन पर, जब उसकी वहां से वहां तक का ये चलता है सफर, जब दूसरा आता है तब उसको नीचे कर दिया जाता है। क्यों ऐसा करते हो? स्लीपर वालों को स्लीपर में दो, एसी वालों को एसी में दो। कौन बोलने वाला है? मैं जागा हूं, मैं बोलता हूं, मेरे से नहीं होता देखना। अभी भी बोल रहा हूं, प्रशासन से विनती है कि ये गंदा काम बंद करो और दिवंगत और सीनियर सिटीजन की तरफ ख्याल करो। उसमें लेडीज भी रहती है, वो नहीं चढ़ पाती। कईयों कंसिडर करते, कईयों कंसिडर नहीं करते। ऐसी नौबत आती है। फिर ये क्या देखते हैं? ये जब हर चीज़ मांगते तो फिर क्या देखते हैं? एज काय के लिए मांगा जाता है? फार्म के ऊपर एज भरो, एज नहीं डाला, भाई तुम कौन सा लिंग है,
पुरुष है या लेडी महिला है, ये भी तो लिखा जाता है। ऐसा खेल है। मैं यह जोड़ता हूँ और प्रशासन ने इसकी ओर ख्याल करना चाहिए। जनता की तरफ ख्याल करो और अपने अधिकारियों की तरफ भी ख्याल करो, क्या हो रहा है उसकी तरफ भी वॉच रखो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय विदर्भ।